एक बार गौतम बुद्ध के पास कोई आता है और उनसे कहता है, बुद्ध, मैंने सुना है कि आप जानते हैं कि मन को शांत और स्थिर कैसे किया जाता है। लोग कहते हैं कि आपका मन एकदम शांत है, तो क्या आप मुझे वह तरीका बता सकते हैं जिससे मैं अपने मन को शांत कर सकूं? परंतु कृपा कर ध्यान मत बताना, क्योंकि ध्यान मैं कर नहीं पाता। बुद्ध कहते हैं, एक अशांत मन कभी ध्यान नहीं कर सकता। ध्यान व्यक्ति तभी कर सकता है जब अशांत मन के साथ साथ उस अशांति के पीछे का कारण खोजने की प्यास भी हो। सबसे पहले समझो कि मन क्या है। मन शरीर की ही तरह इस प्रकृति के द्वारा दिया गया एक उपहार है, पर दुख की बात यह है कि बहुत कम लोग इस उपहार का लाभ उठा पाते हैं। मन एक छोटे बच्चे के जैसा है, जिसे सही परवरिश के द्वारा एक अच्छा इंसान बनाया जा सकता है। यदि किसी को अपने मन को शांत करना है तो उसे अपने मन को समझना होगा, और मन को समझने के लिए ये 3 स्तंभ अति आवश्यक हैं। पहला स्तंभ है मन को मना करना सीखना है। दूसरा स्तंभ है मन की सुनना सीखना है। तीसरा स्तंभ है मन को सुनाना सीखना है। जो इन 3 स्तंभों को समझ गया वह अपने मन को शांत कर पाएगा। वह व्यक्ति कहता है, बुद्ध कृपा कर विस्तार से समझाइए। बुद्ध कहते हैं, मना करने का अर्थ समझो। सबसे पहले मन का उद्देश्य समझो। मन का उद्देश्य है मनुष्य को सुख पहुंचाना। मन नहीं जानता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। उसे जिस भी दिशा में सुख नजर आता है वह मनुष्य को उसी दिशा में खींच कर ले जाने लगता है, जिसके कारण मन मनुष्य से हजारों तरह की गलतियां करवाता है और सुख मिलने की बजाय मनुष्य को दुख मिलता है। इसीलिए मन को मना करना सीखना अति आवश्यक है। अब समस्या ये है कि यदि तुम मन को मना ही करते चले जाओगे तो एक समय पर जाकर वह विद्रोह कर देगा, और मन बहुत शक्तिशाली होता है। उसके विद्रोह का सामना कर पाना हर किसी के बस की नहीं है। इसीलिए मन को सुनना भी सीखना होता है। मन कहेगा कि मुझे मित्रों के साथ घूमना है। तुम कहो, ठीक है, मैं तुम्हें अवसर दूंगा, पर उससे पहले मैं अपने सभी आवश्यक कामों को पूरी एकाग्रता के साथ पूरा करूंगा। मन कहेगा कि मुझे कल स्वादिष्ट भोजन करना है। तुम कहो, ठीक है, पर उससे पहले मैं प्रातः व्यायाम करूंगा। जैसे एक छोटे बच्चे को लालच देकर अच्छी आदतें अपनाने के लिए कहा जाता है, मन भी बिल्कुल वैसा ही है। परंतु कभी कभी मन अड़ जाता है, जैसे एक छोटा बच्चा खिलौने के लिए अड़ जाता है। उस समय पर मन को सुनाना पड़ता है, मन को समझाना पड़ता है। इसी को चिंतन कहते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, बुद्ध, क्या इन 3 स्तंभों से मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा? बुद्ध कहते हैं, नहीं। इन 3 स्तंभों के ऊपर जो छत टिकी हुई है उसका नाम है निर्मलता। जिसका मन जितना निर्मल है उसका मन उतना ही शांत है। अब प्रश्न उठता है कि मन की निर्मलता कैसे बढ़ेगी? तो इस प्रश्न का उत्तर है सही कर्म और सही आचरण से। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी समझ किसी भी स्तर पर क्यों ना हो, वह इन 3 स्तंभों पर अपने मन की निर्मल छत को स्थापित कर सकता है। मनुष्य को एक बात समझनी चाहिए कि एक बात निश्चित है कि अगर वह लगातार अपने मन की सुनता रहा तो उसके जीवन को नरक बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए उसे यह सीखना चाहिए कि मन को मना कैसे करा जाता है, क्योंकि मन को जिस चीज में सुख नजर आता है, मन का वह सुख उस चीज में बना नहीं रहता। एक निश्चित समय के बाद मन उस सुख से ऊब जाता है और फिर वह दोबारा से सुख की तलाश में लग जाता है। इसीलिए
अपनी समझ के हिसाब से मन को गलत चीजों के लिए मना करना अति आवश्यक है। मन को मना करने के साथ साथ उसे सुनना और उसे सुनाना भी है। इस तरह से कोई व्यक्ति अपने मन को शांत और स्थिर कर सकता है। उस व्यक्ति को बुद्ध की बात समझ आती है या नहीं, यह तो वह व्यक्ति जाने। पर हाँ, अगर आप समझ गए हैं तो आज से ही शुरुआत कर दीजिए।